नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जुलाई 2025। बाजार आज शुरू में थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया पर उसके बाद बहुत बढ़िया रिकवर भी किया, जहां पे निफ्टी 50 फिर से 24,800 को रिक्लेम करते हुए क्लोजिंग दिया 24,821 पॉइंट पे, लगभग 0.57% तेजी के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा, बुधवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकती है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज सेकंड हाफ में खास करके मार्केट में एक रिबाउंड मूवमेंट देखने को मिला, तो उम्मीदें जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो जिसके ऊपर बेस करके अब इन एनालिस्ट ने कहा कि अब देखिए ऊपर की तरफ 24,950 से लेकर 25,000 ये हो गया शॉर्ट टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस। उसके साथ साथ देखिए ये भी मेंशन किया कि अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा पाया तो लगभग 25,200 के आसपास पहुंच सकता है, या तो नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा करेक्शन हो भी गया तो लगभग सपोर्ट मिल सकता है 24,750 पे। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल बुधवार किस तरफ जाएगा मार्केट, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, reclaiming 24,950 crucial for nifty bulls to continue upward journey। तो मतलब इनके हिसाब से जब 24,950 को रिक्लेम करते हुए ऊपर होल्ड करेगा तभी पॉसिबिलिटी है अपवर्ड जर्नी की। बैंक निफ्टी बैक अबव 50 डेज ईएमए, जो कि आज हमें देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी फिर से 50 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी ईएमए, इसके ऊपर आ चुका है। अच्छा, साथ में देखिए नीचे एक रेंज मेंशन किया, मतलब नीचे की तरफ 24,700 को सपोर्ट इन्होंने पॉइंट आउट किया और ऊपर की तरफ 25,000 को रेजिस्टेंस के रूप में पॉइंट आउट किया। ओके, फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। पर उसके पहले आज बहुत सारे अपडेट है, बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप देखते जाइए पेशेंसली। सबसे पहले बात देखिए दोस्तों, आपको पता होगा आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है, मार्च अप्रैल के महीनों पे जब हमने देखा था बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म, बहुत सारे इंटरनेशनल जो कंपनीज है, रेटिंग एजेंसी कंपनी, अक्सर जो उस टाइम पे सिचुएशन को बेस करके भारत की जो मतलब जो ग्रोथ रेट उसको काफी कट डाउन किया था। आज देखिए लेटेस्ट अपडेट आईएमएफ की तरफ से फिर से बढ़ाया गया है। इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ फोरकास्ट 6.4%, सीटिंग इंप्रूव्ड ग्लोबल आउटलुक। तो पहले कितना दिया था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पहले इन्होंने कहा था, मतलब आईएमएफ की तरफ से जो प्रेडिक्शन आया था 6.2%, और इस बार देखिए बढ़ा के 6.4% कर दिया। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे चल के रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा, जब मैं इस चैनल पे नहीं, हमारे जो दूसरे वाली जो छोटे वाली चैनल है स्टॉक मार्केट भारत, उस पर मैं वीडियो पोस्ट करता था। याद कीजिए वही मार्च अप्रैल के महीने की बात है, जब एक एक ब्रोकरेज फर्म, अलग अलग एजेंसियां भारत के ऊपर जो ग्रोथ रेट को कट करा था। आपको मैं क्या कहा था, देखिए ये सब मतलब सिचुएशनल है ना। आप आज यहाँ पे खड़े होकर ये बता नहीं सकते कि नेक्स्ट 1 साल में क्या होगा, वो सिचुएशन डिपेंड करेगा। अगर सब डेटा भारत की फेवर में रहा तो ये सब एजेंसियां बढ़ा देगा। तो आप देखिए, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, आप में से जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा एग्जैक्टली ये मेरा वर्डिंग था, और आज देखिए फिर से बढ़ा दिया। और ये भी मैं आज कहूंगा कि अगर 2-4 महीने के बाद भारत की जो ग्रोथ रेट या भारत की जो मैक्रो डेटा और बढ़िया रहा ना, मान लीजिए इन्फ्लेशन घट गया, जीडीपी बढ़ गया, पीएमआई डेटा बढ़ गया, और बढ़ा देगा ये लोग, ठीक है। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ना सोचने वाली बात है, ना डिप्रेस होने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। मान लीजिए कि 31 जुलाई जो टैरिफ या ट्रेड डील की आखिरी डेडलाइन है, तब तक भारत और यूएस के भीतर कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। ये आई थिंक कि आप में से ज्यादातर निवेशक के दिमाग में है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स टू हिट लेस देन एक्सपेक्टेड, IMF रेज ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 3% फॉर 2025। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके IMF ने ये भी कहा कि मतलब जो टैरिफ की हिट है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेस देन एक्सपेक्टेड, जो कि ग्लोबल ग्रोथ की फोरकास्ट ये 2025 के लिए 3% रखा है। अच्छा, जो आपको मैं अभी कह रहा था वो किधर गया, हाँ ये वाला न्यूज देखिए, कि अगर मान लीजिए कि 31 जुलाई उसके भीतर कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं होता है, मतलब एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो पे मान लीजिए, तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भारत की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, अगर हो गया तो बढ़िया, मिनी ट्रेड डील। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू फेस हायर यूएस टैरिफ लाइकली बिटवीन 20% to 25%। ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात हो रहा है, याद रखना, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो ऑन सम ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एज अ टेम्पररी मेजर एज इट होल्ड ऑफ ऑन फ्रेश ट्रेड कंसेशन अहेड ऑफ वाशिंगटन 1 अगस्त डेडलाइन टू इंडियन गवर्नमेंट सोर्स सेट। तो ठीक है, ये ऑफिशियल अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से कहा गया कि एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो पे मान लीजिए कि 31 जुलाई तक कोई भी ट्रेड डील या ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होता है भारत और अमेरिका के भीतर, तो यहाँ पे 20 से लेकर 25% टैरिफ लग सकता है भारत के ऊपर, ठीक है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो पे याद रखना।
ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट, आपको पता होगा रिसेंटली आपके यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत की जो कंपनी है नायरा, जो कि रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल परचेस करता था, उसको सैंक्शन कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी जितने भी एग्रीमेंट था नायरा के साथ उसको कट करते हुए हट गया यहाँ से। अब देखिए नायरा ने ढूंढ रहा है कि कोई इंडियन कंपनी अगर उसके साथ पार्टनरशिप के थ्रू काम करे। नायरा टैप्स इंडियन आईटी फर्म्स आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट सस्पेंड सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, सर्विस जो है सस्पेंड कर दिया। ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये काफी बढ़िया रिपोर्ट है, इंडिया बीट चाइना। दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डे एग्जैक्टली सेम टाइम की 10:30 की वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर किया था। क्या न्यूज शेयर किया था, यूएस में आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन यूज हो रहा है ना, उसमें 1/3 भारत की है। मतलब 3 स्मार्टफोन में से एक तो मेड इन इंडियन है। ओके। और ये आज का रिपोर्ट है, इंडिया बीट चाइना एज टॉप स्मार्टफोन सप्लायर टू द यूएस। यूएस में टॉप स्मार्टफोन सप्लायर बन चुका है भारत, थैंक्स टू एप्पल्स बिग आईफोन शिफ्ट। तो मेनली यहाँ पे जो मोमेंटम हमें देखने को मिला है ना, वो एप्पल की तरफ से एक्चुअली, जब हमने देखा एप्पल ने अपना जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से बदल के भारत में आ गया। और ये मैं कहूंगा भारत की जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और ज्यादा बूस्टअप कर रहा है। और एप्पल के देखा देखी बहुत सारे कंपनी लगातार आता जा रहा है भारत में, ये भी याद रखना। ओके, क्योंकि एप्पल कोई छोटे मोटे कंपनी है, बड़े लेवल की कंपनी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और अपडेट है। अपडेट क्या है कि अर्मेनिया मतलब वही जो एशिया की ठीक मिडिल पार्ट में देश है ना, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, ये सब मिडिल एशिया की कंट्री है, ठीक है। अर्मेनियन डेलीगेशन एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस इन इंडियन वेपन्स आफ्टर कॉम्बैट सक्सेस इन ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों इससे बढ़िया खबर क्या हो सकता है ना, भारत की जो अस्त्र है वो बहुत बढ़िया काम किया हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो डिफेंस सिस्टम से लेके ड्रोन हो सकता है या मिसाइल्स हो सकता है, बेहतरीन काम किया, एक्सीलेंट वर्क, है ना। और अर्मेनिया जो है ये भारत की एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, भारत से बहुत ज्यादा हर साल दोस्तों डिफेंस परचेज भी करता है, मतलब भारत एक्सपोर्ट करता है अर्मेनिया को, तो ये अब बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट, अच्छा ये कोई रिपोर्ट नहीं है एक्चुअली दोस्तों, आज हो गया 29 तारीख, याद रखना आज से एफओएमसी मीटिंग शुरू हो चुका है। कल यानी 30 तारीख, एक बार मैं आपको लिख के देता हूं, कल 30 तारीख एफओएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। और इस बार एफओएमसी मीटिंग का आउटकम बहुत वाइटल है। बहुत वाइटल क्यों है, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप खुद मिले 1-2 दिन पहले ऑयल साहब के साथ, तो रेट कट होने का एक बहुत बड़ा उम्मीद है। देखिए विल रेट कट सिग्नल बूस्ट मार्केट सेंटीमेंट, तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया आपके मीडिया को। ओके। अच्छा अभी जो 2 न्यूज मैं आपको दिखाऊंगा ये ऑलरेडी आज दिन की शुरुआत में, मतलब फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। यूएस टीम टू विजिट इंडिया ऑन 25 अगस्त फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स फॉर ट्रेड पैक्ट। क्या मतलब इसका, क्या अभी नहीं होगा, तो जी नहीं, अभी जो यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन उनके तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि यूएस ने 25 अगस्त, याद रखना 25 अगस्त यूएस की तरफ से एक ऑफिशियल टीम भारत में आएंगे, जो बायलैटरल डील, एक्चुअल जो बायलैटरल डील वो साइन करने के लिए। उसके साथ साथ वही डेलीगेशन ने ये भी थोड़ा सा हिंट दिया है, यूएस नीड मोर नेगोशिएशन विद इंडिया फॉर ट्रेड डील अहेड ऑफ 1 अगस्त ट्रेड डेडलाइन। सो इनके अकॉर्डिंग भारत के साथ और ज्यादा मतलब टाइम बोल सकते हो, भारत को और ज्यादा टाइम देना चाहिए नेगोशिएशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल बात है, जैसे यूएस को नीड है भारत की, मतलब यूएस की दरकार हो भारत की, ठीक वैसे भारत का भी जरूरत है यूएस को, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक कि कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिल सकता है। और 31 जुलाई के पहले थोड़ा बहुत हिंट भी दिया है कि एक इंटरिम डील या मिनी डील साइन हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया मिनी डील के बारे में। अच्छा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप देखिए, यूएस चाइना एग्री टू एक्सटेंड टैरिफ ट्रस्ट। ये आज अभी रात की अपडेट है, ये देखिए रात की अपडेट है, ये आज रात की अपडेट है। यूएस चाइना ने उधर क्या किया, जो टैरिफ एक दूसरे के ऊपर थोपा था ना, उसको एक्सटेंड कर दिया 90 दिन तक। अच्छा दोस्तों बात करेंगे आज दिन की सबसे बड़ी अपडेट, बिगेस्ट अपडेट आप कह सकते हो। अब थोड़ा पेशेंसली देखना, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद से, या बोल सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के भीतर जब से सीज फायर हुआ तब से लेके अभी तक यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन, उतना मैं काउंट नहीं करता हूं बट फिर भी 26 से 27 बार तो कह चुका है, ये जो भारत और पाकिस्तान के भीतर सीज फायर हुआ है उसकी मीडिएटर मैं हूं। कौन का, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उसके रिस्पॉन्स में देखिए आज, जैसे कि आपको पता होगा भारत में एक मॉनसून पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहां पे दोनों ही, मतलब चाहे बीजेपी की बात करें या ऑपोजिशन की बात करें, दोनों ही पार्टी वहां पे है, एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहा है। मेन टॉपिक यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को कहूंगा इस टॉपिक को ना प्लीज जरा पॉलिटिकल मुद्दों से मत देखिए, ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज मोदी जी द्वारा प्रॉपरली स्टेटमेंट दिया, और यही दोस्तों एग्जैक्टली चाहिए था, याद रखना यही एग्जैक्टली चाहिए था। मोदी जी द्वारा क्या कहा, थोड़ा सा पेशेंसली आप समझिए, थोड़ा वक्त लग सकता है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आप समझिए मोदी जी ने एग्जैक्टली मतलब क्या कुछ हुआ था ना, सब रिवील कर दिया, एग्जैक्टली हुबहू रिवील कर दिया पार्लियामेंट पे, ठीक है। उन्होंने शुरू में ही देखिए यहाँ पे कहा कि देखिए द प्राइम मिनिस्टर सेड, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर रिकॉल्ड, वी हैड सेड फ्रॉम डे वन दैट आवर एक्शन वाज नॉन एस्केलेटरी, नो लीडर इन द वर्ल्ड। यहां से आप देखिए इस लाइन को मैं कोट करना चाहूंगा, नो लीडर इन द वर्ल्ड asked us to stop operation sindoor। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, नो लीडर इन द वर्ल्ड asked us to stop operation sindoor। तो मतलब कोई भी दुनिया भर की देश की लीडर हमें इस सीज फायर या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। इन्होंने प्रॉपरली स्टेटमेंट दिया है, या बोल सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के गालों पे तमाचा भी मारा है।
एक तरफ। ऑन द नाइट ऑन, इन्होंने धीरे धीरे करके मतलब एक्सप्लेन करना शुरू किया कि क्या एक्चुअली हुआ है। थोड़ा सा देखिए, मैं फटाफट यहाँ पे पढ़ता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ 9 मई, मतलब ये जिस दिन सीज फायर हुआ था 10 में, उसके पहले की बात है, ठीक है। 9 में यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है ट्राइड टू टॉक टू मी, जो कि मोदी जी के साथ बातचीत करने के लिए प्रयास किया था। ही ट्राइड फॉर एन आवर, 1 घंटे से फोन में जो कि मतलब ट्राई कर रहे थे। बट आई वॉज बिजी इन मीटिंग विद फोर्स, तो मोदी जी एक्चुअली फोर्स के साथ बिजी था, मतलब भारत की सेना के साथ बिजी था, क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगा। व्हेन आई कॉल्ड हिम बैक ही टोल्ड मी पाकिस्तान वाज प्लानिंग अ बिग अटैक। तो उसके बाद उन्होंने मतलब जब मतलब मोदी जी जब रिकॉल किया उनको वाइस प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने बदले में कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है हमला करने के लिए। उसके बाद मोदी जी ने भी वही कहा कि माई आंसर वाज द इफ दिस इज पाकिस्तान इंटेंशन इट विल हैव टू पे हेवी प्राइस। तो अगर पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है तो हम लोग उसका जवाब भी मुंह तोड़ देंगे। तो उन्होंने देखिए वही कहा है कि देखिए ये देखिए जो उन्होंने उस टाइम पे कहा था, हम गोली के जवाब गोले से देंगे, उस टाइम पे काफी वायरल भी हुआ था ये स्टेटमेंट, है ना। तो यही चीज इन्होंने अगेन रिपीट किया। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एक्चुअली क्या हुआ, मतलब सीज फायर एक्चुअली कैसे हुआ, इन्होंने इस पैरा में प्रॉपर्ली मेंशन किया है। देखिए पीएम मोदी सेठ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे सीज फायर हुआ है। कोई मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, प्रॉपर्ली इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। देखिए ऑन 9th में एंड 10th, मतलब ये जो 9 मई और 10 मई के भीतर आवर मिसाइल्स हिट एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, समथिंग दे हैड नेवर इवन ड्रीम, मतलब वो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते इतना ज्यादा बुरी हमला हुआ था भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। दिस ब्रॉट पाकिस्तान टू नीज, मतलब यही जो हमला हुआ था ये पाकिस्तान को घुटने में बैठा दिया था। इट वाज आफ्टर दिस दैट पाकिस्तान कॉल द इंडियन डीजीएम। अब देखिए यहां से गेम शुरू होता है कि कैसे सीजफायर हुआ। इसके बाद जब भारत की ताबड़तोड़ हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद देखिए इट वाज आफ्टर दिस, ये देखिए इट वाज आफ्टर दिस पाकिस्तान कॉल द इंडियन डीजीएमओ, पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से भारत की जो डीजीएमओ उनको कॉल किया है, ठीक है। एंड प्लीज उसके बाद क्या कहा, देखिए यहाँ पे हिंदी में इन्होंने मेंशन किया है, बस करो। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, मैं आपको थोड़ा पहले कोट कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी लगे। ये देखिए ये वाला ब्रैकेट में मैं आपको दिखा दिया, बस करो बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये एग्जैक्टली दोस्तों पाकिस्तान की ऑफिशियल की तरफ से भारत की डीजीएमओ को फोन में बताया था, इन्होंने प्रॉपर्ली इसको डिस्क्लोज कर दिया मोदी जी आज की डेट में, ठीक है। अब दोस्तों ये तो सब न्यूज आज रात की है, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताइए, जो भी आपको लगता है इस बारे में, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग मेरे हिसाब से ये भी होंगे कि मोदी जी के द्वारा जो ये डिस्क्लोज किया है डोनाल्ड ट्रंप की बार बार जो एक ही वर्ड को रिपीट करना कि मैं मीडिएटर हूं, मैं मीडिएटर हूं, इसको सीधा सीधा जवाब देना, बहुत सारे लोगों को लग सकते हैं कि नहीं ये तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो ये वही लोग है, सिंपल बात है, मेरे मेरे नजर से वही लोग है जो खुद के घर के नहीं पड़ोस की सुनना, पड़ोस के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है आप समझ सकते हो मेरे बात को, इशारा कौन तरफ है। बट मेरे हिसाब से ठीक है, ये तो देना चाहिए था। और मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि मोदी जी को अभी तो फ्रंट पे आके कहना चाहिए, क्योंकि इसके पहले देखिए जयशंकर साहब हो गया, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बहुत बार कहा था कि ऐसा कोई मीडिएटर नहीं है ना। तो वो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मोदी जी देश की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वेटेज एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो ये रिप्लाई आने के बाद ये एक्चुअली बहुत वायरल हो रहा है अभी, मतलब दुनिया भर में। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या फिर से रिपीट करता है कि नहीं मैं मीडिया, तो उससे मतलब क्लियरली यही समझ आ रहा है कि इससे ज्यादा बदतमीजी या पागलपन कुछ नहीं हो सकता। सिंपल बात है, एक बार जब मोदी जी कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बाद अगर रिपीट करता है तो मतलब सीधा सीधा बदतमीजी मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल बातों से आगे बढ़ के शेयर मार्केट के ऊपर चलते हैं। देखिए अच्छा आज यानी 29 तारीख दोस्तों, याद रखना बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं लास्ट 3 वीडियो में। अच्छा याद रखना कल यानी 30th ऑफ जुलाई बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक करके मैं आपको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, और बता देता हूँ। अच्छा कल कैम्स की रिजल्ट आउट होगा, सीएससी की रिजल्ट आउट होगा, इसके अलावा हुंडई मोटर की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना हुंडई मोटर की रिजल्ट आउट होगा, आईएफएल की रिजल्ट आउट होगा, आयन एक्सचेंज की रिजल्ट आउट होगा, जेपी पावर की रिजल्ट आउट होगा, ओहो केएनएस की रिजल्ट आउट होगा, ईएमएस सेक्टर की कंपनी, ठीक है। अच्छा मान्यवर की रिजल्ट आउट होगा, केपीआईटी की रिजल्ट आउट होगा, नवीन फ्लुएंट की रिजल्ट आउट होगा, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। अच्छा रिलैक्सो फुटवेयर की रिजल्ट आउट होगा, ओके। सो और स्पेंसर्स की रिजल्ट आउट होगा, टाटा स्टील की रिजल्ट आउट होगा, निफ्टी की पार्ट है, टाटा स्टील की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। याशू इंडस्ट्री का रिजल्ट आउट होगा। सो ये कुछ कंपनी दोस्तों का रिजल्ट आउट होगा। आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कल जैसे ही कंपनी के द्वारा अर्निंग आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा आ जाइए, बहुत सारी बातें हो चुका है, वीडियो भी आई थिंक काफी लेंथी हो चुका है, डोंट वरी देख लीजिए। डॉ जोन्स अभी यूएस मार्केट में लोकल टाइम दोपहर 12:58 0.33% नीचे चल रहा है। अब देखिए ये होगा क्योंकि आज से एफएमसी मीटिंग शुरू हुआ है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, है ना। तो जिस चीज को लेके यूएस मार्केट भी काफी नर्वस है, और ऑब्वियसली उसके ऊपर ट्रेड डील टैरिफ ये तो अलग से बोझ है। नैस्डैक की पोजीशन भी थोड़ा वीक चल रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा इसके अलावा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 2 से 2.5% गिर गया, ध्यान से देखिए यूएस की बॉन्ड डील 2 से 2.5% अभी नीचे चल रहा है। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस एकदम से कल की तरह स्पाइक कर गया, लगभग 70 के आसपास पहुंच चुका है, $69.23 पर बैरल पे। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों रिकॉर्ड गिरा है। आप जरा सोचिए, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में जरा चेक करके आइए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा था उस टाइम पे 86.85 एग्जैक्टली मुझे याद है अभी भी,
मतलब लगभग 6 घंटे पहले की बात है, जब दिन की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करा तब इतना था। अभी देखिए 87.07, कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड ड्रॉप हुआ वैल्यूएशन की, प्राइस बढ़ गया मतलब रिकॉर्ड ड्रॉप हुआ, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, सॉरी, इंडियन कुछ कंपनी की प्राइस की अगर हम बात करें, एरियर वर्जन में विप्रो लिमिटेड वर्जन 0.36% ऊपर आ चुका है। अच्छा, इन्फोसिस की एरियर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी 0.90% पॉजिटिव में। और अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्जन एकदम फ्लैट, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन सर अभी ठीक ठाक ही है। आज एक्चुअली लेट हो चुका है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, ये बीच में मोदी जी वाला पार्ट कवर करने के लिए, और ठीक है एक आध बार हो जाता है ना। अच्छा देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:28 पे। फिलहाल देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,829 पॉइंट पे। सो आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उस हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए परसों मतलब बृहस्पतिवार याद रखिए, क्या मंथली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो उसके अकॉर्डिंग ना अच्छा ना बुरा है, एक ठीक ठाक पोजीशन पे अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एफएसडीएस की डेटा। चलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट लिख के देता हूँ। वैसे तो आज एक्सपेक्टेशन था ही कि एफएस द्वारा सेल ऑफ ही होगा, क्योंकि आप देखिए भले ही मार्केट ऊपर था बट माहौल उतना बढ़िया नहीं है ना। सो एफएस द्वारा 4,636 करोड़ सेल हुआ, याद रखना 4,636 करोड़ एफएस ने सेल किया। और डीएस ने आज बाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला 6,146 करोड़। बट यहाँ पे एक्चुअली एफएस की जो इनफ्लो आउटफ्लो वही एक्चुअली मायने रखता है मार्केट के लिए सबसे ज्यादा, याद रखिए, ठीक है। एफएस का आउटफ्लो लगातार चल रहा है। अच्छा, बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। TA35 आज क्लोजिंग दिया जस्ट गेनिंग के साथ थोड़ा ऊपर, ठीक है। सो जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। आइए शुरुआत करते हैं मार्केट एनालिसिस। जो भी सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, सो कल सुबह सुबह एक बार ट्रैक कर लेना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर किस तरफ है। दूसरा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया आपका ऑयल सेक्टर, और चौथा हो गया आपका मेटल सेक्टर। याद रखना ये चारों कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे कहा था कि देखिए अभी निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट है 24,750 को ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आपको मैं कल कहा था, और आज हमने देखा इस रेजिस्टेंस को आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद सेकंड हाफ में सक्सेसफुली क्रॉस किया और ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो कल के लिए क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा सपोर्ट, मतलब कल 24,750 ये हो गया सपोर्ट, जो कि आज के लिए रेजिस्टेंस था, वो कल टुमारो बन जाएगा सपोर्ट। तो कल ये हो गया सपोर्ट पॉइंट। मान लीजिए कि ये लेवल टूट गया, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, अभी मार्केट की कोई भरोसा नहीं है, सिंपल बात है, सीधा सा बात है। सो उस केस में सीधा नीचे की तरफ 24,500 ये आखिरी सपोर्ट है। ये आखिरी सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था मल्टीपल टाइम्स इस लेवल के आसपास आया था, आपके मई जून की महीनों की बात है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हिट किया था, सपोर्ट मिला था और बार बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था। तो ये हो गया अल्टीमेट सपोर्ट क्या, 24,500, ठीक है, और 24,750 ये दो सपोर्ट लेवल। अब बात करेंगे ऊपर की तरफ कहां पे है, मतलब रेजिस्टेंस कहां पे, ये भी बताइए। तो आइए रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। तो यहां पे आपको दिखेगा एक ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ऊपर हो गया 50 दिन के में, अभी दूर की बात है, काफी दूर है। सो ये जो लाइन है आज के क्लोजिंग के हिसाब से आप देख सकते हो, कहां पे क्लोजिंग दिया 25,001 पॉइंट पे। तो कल आप देख सकते हो लाइन का मुंह, मतलब जो किस तरफ है, वो थोड़ा नीचे की तरफ है ना। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, या और थोड़ा सा इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा मे बी, है ना। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है मालूम है, यहाँ पे, मतलब एक बार मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के देता हूँ, 24,950 ये कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 25,000, याद रखना दो रेजिस्टेंस, एक बार मैं फटाफट लिख के देता हूँ, 24,950 से लेकर 25,000 ये कल के लिए रेजिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट मैं आपको बता दिया, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज बहुत अच्छा था, क्योंकि आज फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी भले ही थोड़ा सा 56,000 के नीचे पहुंच गया था, बट स्टिल रिकवर कर लिया, है ना, सेकंड हाफ में मार्केट के साथ साथ। सो कल बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सपोर्ट नीचे 56,000, जहां पे आज सपोर्ट मिला, लेकिन इसके पहले भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था। और जैसे कि आपको मैं कल क्या कहा था, थोड़ा सा याद कीजिए, दिमाग में प्रेशर दीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा, 50 दिन की ईएमए पे, और आज देखिए वहीं पे रेजिस्टेंस मिला, मिला कि नहीं मिला, आप देख लीजिए, बैक टू बैक 2 दिन पे वहीं पे मिला। सो कल दोस्तों जो इसका नंबर थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, इसका नंबर है, याद रखना 56,400, ठीक है। ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो लगभग नेक्स्ट जो है आपके 20 दिन की है, ये तो काफी ऊपर है, अभी वो दूर की बात, ठीक है। बट सबसे पहले 56,400 इसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ 56,000। सो दोस्तों देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया, बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ, याद रखना
बाजार बहुत रिस्क है, खास करके ये हफ्ता। तो गलती मत करना, गलती से भी एफ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे वगैरह मत करना अगर आप खास करके इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते हो। तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आप लोग के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।